नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हर महान कार्य, हर महान इंसान और हर महान बदलाव की जड़ है, हमारा मन। आपने सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया की किसी भी जंग को जीत सकता है। आज के इस पहले सेक्शन में हम समझाएंगे कि आपको क्या करना होगा। मन क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे ये हमें रोकता है या उड़ान देता है, और कैसे इसे अपने पक्ष में किया जाए। पहली बात, मन कोई मांसपेशी नहीं है, लेकिन यह शरीर के हर अंग को कंट्रोल करता है। ये आपके विचारों का भंडार है। इसमें आपकी यादें, आपकी इच्छाएं, आपके डर, आपके विश्वास सब मौजूद हैं। मन ही हमें कहता है कि मैं कर सकता हूँ, और यही कहता है नहीं हो पाएगा। मन को आप जैसे भरोगे वैसा ही वो आपको दिखाएगा। अगर आप हर दिन कहोगे मैं कमजोर हूँ तो मन वही मान लेगा। अगर आप हर दिन कहोगे मैं कर सकता हूँ तो मन आपको रास्ता दिखाने लगेगा। दूसरी बात, मन की ताकत। इतिहास में जितने भी क्रांतिकारी लोग हुए उनके पास कोई जादू नहीं था। अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, इनमें से पास बस एक चीज थी, दृढ़ मन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनके मन ने उन्हें रास्ता दिखाया, न कि हालातों ने। अब्दुल कलाम मछुआरे के बेटे से प्राप्ति तक मन की शक्ति ही उन्हें हर हार के बाद उठने का हौसला देता रहा। जब मन ठान लेता है तो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना ले सकता है। मन दो तरह से काम करता है। पहला, मन जब आपका मित्र होता है, यह आपको प्रेरणा देता है। जब थक जाते हो तो कहता है थोड़ा और कर ले, तू कर सकता है। जब गिरते हो तो कहता है कोई बात नहीं, फिर उठ। यह मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। दूसरा, मन जब शत्रु बन जाता है, यह डर दिखाता है, नकारात्मक बातें दोहराता है, हर बात में असफलता नजर आती है। यह आलसी बनाता है, बहाने गढ़ता है। फैसला आपका है, आपके मन को कौन सी दिशा देना चाहिए। पहला, रोज 10 मिनट आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान दें। इससे मन शांत होता है, विचारों की गाड़ी थमती है। दूसरा, सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। मैं नहीं कर सकता के बदले कहो मैं कोशिश करूंगा, मुझे अभ्यास की जरूरत है, मैं सीख सकता हूँ। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। जो लोग हमेशा डराते हैं, नीचा दिखाते हैं, उनसे थोड़ी दूरी जरूरी है। चौथा, सकारात्मक किताबें और वीडियो देखें। जैसे शरीर को खाना चाहिए वैसे ही मन को भी प्रेरणादायक भोजन चाहिए। कागज ले और लिखिए, आपके मन में रोज कौन कौन से सकारात्मक विचार आते हैं, उनमें से कौन कौन से आपकी सफलता में बाधा है, उनके स्थान पर आप क्या सकारात्मक सोच सकते हैं। ये अभ्यास आपका पहला कदम होगा अपने मन को जीतने की। आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, आपका मन है, और आपका सबसे बड़ा मित्र भी कोई और नहीं, आपका संयमित मन है। अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षित कीजिए। एक दिन ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास, जहां आप सीखेंगे कि खुद को कैसे पहचानें और कैसे अपने अंदर के डर को हराएं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेंगी। आज का विषय बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ, यह वह ताकत है जो किसी की आम इंसान को खास बना देती है। यह वह चिंगारी है जो आपको दुनिया के सामने खड़ा कर सकती है। यह वह दीवार है जो आपको विफलता से बचाती है। अपने कभी किसी सफल व्यक्ति को देखा है जो आत्मविश्वासी न हो। तो आइए आज इस पूरे सेक्शन में आज हम विश्वास की गहराई को समझाते हैं, इस अपने जीवन में उतारने की तकनीक सीखते हैं। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है। मुझे खुद पर भरोसा है और मैं कर सकता हूँ। यह भरोसा आपकी शक्तियों, काबिलियत और सीखने की इच्छा से बनता है, न कि किसी की परफेक्ट स्थिति से। कोई बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाता है उसे विश्वास नहीं होता, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास आता है कि और एक दिन वो बिना देखे चला लेता है। यही आत्मविश्वास है, धीरे धीरे आता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा,
लोग क्या कहेंगे, वो मुझसे बेहतर है, मैं कभी वैसा नहीं बन सकता। पहले कभी गिर गए हो तो अब फिर डर लगता है। जो लोग हमेशा कमजोरियां गिनाते हैं वो आत्मविश्वास छीन लेते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। हर पूरा किया गया लक्ष्य आपके आत्मविश्वास को एक ईंट देता है। अपने डर का सामना करें, डर को देखकर भागना नहीं, सामना करना सीखो। हर बार जब आप डर के बावजूद कुछ करते हैं, आपका आत्मविश्वास 2 गुना बढ़ता है। खड़े होने का तरीका, आंखों में आत्मविश्वास से यह सब फर्क डालता है। सीना तान कर खड़े हो, गर्दन ऊंची रखो, दिमाग खुद को शक्तिशाली मानने लगता है। खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। सफलता की लिस्ट बनाओ, चाहे कितनी भी छोटी जीत हो उन्हें लिखो। जब भी मन डगमगाए ये लिस्ट पढ़ो। मैं जानता हूँ कि चाहे अभी न आता हो, मैं सीख सकता हूँ। हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखो और कहो, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं जो ठानता हूँ वो कर सकता हूँ। रोज 5 मिनट बैठो और सोचो, मैं कौन हूँ, मेरी खूबियाँ क्या है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। खुद को पहचानना ही खुद पर विश्वास का पहला कदम है। 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए, लोगों ने कहा तुम पागल हो। उन्होंने कहा मैं 1000 तरीके जान गया जो काम नहीं करते। MS धोनी छोटे शहर से आया लड़का, लेकिन खुद पर विश्वास ने उसे कैप्टन कुल बनाया। हेलेन केलर जन्म से न देख सकती थी न सुन सकती थी, लेकिन आत्मविश्वास और हिम्मत से वह लेखक, समाज सेवी और स्पीकर बनी। इन सबका काम पॉइंट क्या था? उन्होंने खुद पर भरोसा रखा तब तक जब दुनिया ने उन्हें नहीं रखा। मेरी 5 इच्छाएं जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। एक काम जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ। 3 बातें जो मैं खुद से हर सुबह कहूंगा। आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये सीखी और कमाई जाती है। हर सफलता, हर डर, हर कोशिश आपको थोड़ा और आत्मविश्वास बनाती है। अपने आप पर विश्वास करो, आप में अनंत संभावनाएं हैं। जीवन का लक्ष्य कैसे तय करें? जीवन के लिए रास्ता कैसे साफ करें? क्या आप करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं और कैसे करेंगे? सफलता का सबसे पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य। अगर जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है तो हमारी सारी मेहनत सिर्फ थकान बन जाती है। इसलिए आज हम सीखेंगे लक्ष्य कैसे बनाएं, उन्हें कैसे पूरा करें, रास्ते में आने वाली रुकावटों से कैसे निपटें। बिना लक्ष्य के व्यक्ति समुद्र में बहती नाव जैसा है, न कोई दिशा न कोई मंजिल। जब थक जाते हैं तो लक्ष्य याद आता है, मुझे वहां पहुंचना है। जब आपको पता होता है कि आप क्या करना चाहते हैं तो आप दूर हो जाते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो आप जान पाते हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। अपने लक्ष्य पर कैसे निर्धारित रहें? मन से पूछे, मैं क्या चाहता हूँ। अपने उद्देश्य को लिखें, सिर्फ सोचे नहीं, लिखिए। लक्ष्य को समय से बांधे, डेडलाइन दें, उसे छोटे भागों में बांटिए। मैं यह क्यों करना चाहता हूँ। जब क्यों स्पष्ट होता है तब कैसे अपने आप आ जाता है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं गांव के लोगों का इलाज करना चाहता हूँ। अपने अंदर झांकिए, आप किस काम में खो जाते हैं, कौन सा विषय पढ़ते समय वक्त उड़ जाता है, वही आपकी दिशा छुपी होती है। दूसरों की नकल न करें। कोई IAS बन रहा है इसलिए आपको भी बनना है, यह लक्ष्य नहीं, भ्रम है। सोशल मीडिया गेम समय खा जाते हैं। समाधान टाइम टेबल बनाइए, फोन को टाइम लॉक में डालिए। बीच में लगेगा कि छोड़ दूं। समाधान विजय बोर्ड बनाइए, अपने लक्ष्य की तस्वीर हर दिन देखें। बाहरी बदलाव हमेशा देखिए कि हम बदलाव कैसे कर सकते हैं, वो मुझसे आगे निकल गया। समाधान तुलना नहीं, सीख ले, हर किसी की रेस अलग है। आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? उदाहरण, 12वीं में 95% लाना या IAS की तैयारी करना। आप इसे क्यों पाना चाहते हैं? अपने दिल को जवाब दीजिए। आप इसे कब तक पाना चाहते हैं? 2026 तक, 6 महीने में, 1 साल में? डेडलाइन जरूरी है। इसके लिए आज से क्या पहला कदम उठाएंगे? पहला छोटा कदम लिखिए और उसी दिन से शुरू कीजिए। आज आपने क्या सीखा है? लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा है। लक्ष्य को स्मार्ट तरीके से सेट करें। लक्ष्य को पाने के लिए क्यों को समझें। समय बांधे और छोटे कदम उठाएं। सपनों को हकीकत में बदलने का पुल है अनुशासन और ध्यान।
आज का विषय बहुत जरूरी है। लक्ष्य बनाना तो आसान है, उसे पाना कठिन है, क्योंकि उसमें चाहिए अनुशासन और एकाग्रता। बिना अनुशासन के सफलता एक ख्वाब है, बिना एकाग्रता के मेहनत भी बिखर जाती है। इस अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? एकाग्रता कैसे बढ़े, ध्यान कैसे लाएं, आलस्य और व्यर्थ ध्यान भटकाव कैसे बचें? अनुशासन अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना ताकि बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सके। सुबह अलार्म बजा लेकिन मन कहता है 5 मिनट और, वही होता है अनुशासन का इम्तिहान। लक्ष्य के करीब लाता है, दिमाग और शरीर को संतुलित बन करता है, समय की कद्र सिखाता है, बुरे आदतों से बचाता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दिन की शुरुआत और अंत समय पर करें। सुबह पढ़ाई, शाम को रिवीजन। एक सिस्टम बनाएं, टाइम टेबल बनाकर रखें, हर टास्क के लिए समय निर्धारित करें, लक्ष्य के हिसाब से दैनिक लक्ष्य। जब मन कहे कल करेंगे तो खुद से कहो नहीं, मैं आज ही करूंगा। अपने लक्ष्य और नियम अपने परिवार दोस्तों को बताइए और आपको ट्रैक पर रखने में मदद करेंगे। एकाग्रता किसी काम पर मन और शरीर को एक साथ लगाना आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी है। पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, काम अधूरा रहेगा, समय बर्बाद होगा। 25 मिनट फोकस से काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। 4 राउंड के बाद 20 मिनट लंबा ब्रेक लें। एक समय में एक ही कार्य करें। रोज 10 मिनट बैठकर सिर्फ अपने सांस पर ध्यान दें। मन अगर भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं। एक कॉपी में रोज एक फॉर्म बनाएं। सुबह समय पर उठे, हाँ नहीं। टारगेट पूरा किया, हाँ नहीं। मोबाइल का समय सीमित रखा, ध्यान दिया। सेल्फ टेक या मोटिवेशन पढ़ा। हर रात खुद को नंबर दें 1 से 10 तक। ये आपकी ईमानदारी से बनी हुई सेल्फ टेक्निक होगी। आज आपने क्या सीखा? अनुशासन कोई सजा नहीं बल्कि स्वतंत्रता की कुंजी है। एकाग्रता किसी मैजिक से नहीं बल्कि नियमित अभ्यास से आती है। हर दिन थोड़ा सुधार एक दिन बड़ा सफलता लाती है।